तुमसे शादी करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। हितेश नीलू पे चिल्ला पड़ता है। पद्मानी के बेटे की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। बेटे बहू के छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, पर जब आज पद्मानी के कानों में इतनी बड़ी बात पड़ी तो मानो उसका दिल ही बैठ गया। वो दौड़ के रूम में गई और अपने बेटे पे बरस पड़ी। क्या हुआ रे नालायक, ऐसे क्यों बोलता है मेरी बहू फूल जैसी को। माँ तो तेरी सीधी थी, पर भूल गया तूने मैंने कितने पापड़ बेले थे तेरी दादी के लिए, तेरी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए मनाने में। हितेश बोला, दादी की सुननी चाहिए थी मम्मी। इस चोरनी से तो पद्मानी चौंक जाती है। पागल हो गया है तू, क्या बके जा रहा है। अच्छा हुआ दादी घर में नहीं है। कह नहीं रहा मम्मी, सच बोल रहा हूँ। हितेश की आंखें भर जाती है। याद है मम्मी, मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही तुम्हारे पर्स से 3,000 रुपये गायब हो गया था, और तुम्हारे पूछने पे सबने तुम्हें ही उल्टा सुना दिया था कि तुम बूढ़ी हो गई हो, पैसे नहीं संभलते तुमसे। हाँ तो उस दिन कम सुनाया था क्या तूने जो आज फिर सुनाएगा। बीवी को सुनाया, चलो माँ को भी सुनाता। आज मैं नहीं सुनने वाली। पद्मानी भड़क जाती है। अरे सुनो तो, अरे सुनो तो मम्मी। और याद है जब आप दादी और पापा के साथ तीर्थ पे गई और आई तो आपके गोदरेज से एक सोने के सिक्के गायब हो गए थे। पद्मानी बोली, हाँ याद है ना, वो दिशा चोरने लिए थे ना। इतनी पुरानी काम वाली थी, 20 साल काम किया, कभी कुछ नहीं चुराया। पता नहीं उसकी बुद्धि इतनी खराब कैसे हो गई। हितेश, नहीं मम्मी, दिशा दीदी की कोई गलती नहीं थी। पद्मानी, क्या बोल रहे हो हितेश। मम्मी, वो हितेश के लब लड़खड़ा जाते हैं। पद्मानी, हाँ बोलो ना मम्मी, आज मालती का फोन आया था। पद्मानी, अच्छा मालती तेरी फुआ की नकचरी बेटी। हितेश, हाँ उसी की। मम्मी कह रही थी भाभी को ब्रेसलेट कहाँ से दिलाया। मैंने कहा कौन सा ब्रेसलेट। कहने लगी वही जो भाभी अपने बर्थडे पे पहनी हुई थी। मैंने कहा दिलाया होगा, उतना थोड़ी याद रहता है, तू क्यों पूछ रही है। कहने लगी नहीं भैया, पिछले बार जब मैं आई थी ना तो मेरा ऐसा ही ब्रेसलेट खो गया था। मुझे लगा रास्ते में गिर गया होगा, तो मैंने किसी से पूछा नहीं। अरे तेरी फुआ की बेटी का दिमाग खराब हो गया है, क्या क्या बकती रहती है। पद्मानी चिल्ला पड़ी। मुझे भी ऐसा ही लगा और इसलिए मैंने उसे खूब सुनाकर फोन रख दिया। लेकिन लेकिन क्या, पद्मानी पूछती है। मम्मी, वो जब मैंने नीलू से पूछा कि कहाँ से आया ये ब्रेसलेट तो वो डर गई। फिर मैंने इससे कसम दी तो बोलती है पसंद आ गया था। पद्मानी को ये सब सुनकर बहुत झटका लगा। सास के मना करने पे भी अपने इकलौते बेटे के लिए उसकी पसंद की बहू लाई थी, और अपनी बेटी को जितना प्यार दे उससे बढ़कर प्यार दिया, कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी उसने ऐसी गिरी हुई हरकत की। ऐसा सुनकर पद्मानी का दिल टूट गया। नीलू कोने में बहुत रो रही थी, मानो वो अंदर ही अंदर मरी जा रही हो। पद्मानी ने खुद को संभाला और नीलू के पास जाकर उसे गले लगा लिया। हितेश देखता ही रह गया। मम्मी, आपका दिमाग खराब हो गया है या इसने आप पे भी कोई जादू टोना कर दिया। हितेश चिल्ला पड़ा। हो गया हितेश, बस बहुत बोल लिया। तुमने भी तो बचपन में पापा के जेब से 50 रुपए चुराए थे। मैंने तुझे घर से निकाल दिया था क्या। एक मौका दिया था ना, इसे भी दूंगी एक मौका। आज इसके जगह मेरी बेटी होती तो। पद्मानी, नीलू, मुझे भी तुम पे शक था, इसलिए मैं तुम्हें इनडायरेक्टली में समझाती थी, पर तुमसे इतनी बड़ी गलती की उम्मीद नहीं थी। आज हमारी इज्जत चली गई। बेटा, तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बोलो, हम इतने सक्षम हैं कि तुम्हारी छोटी बड़ी ख्वाहिशें पूरी कर सके। मुझे पता है तुम बिना पिता की बेटी हो और तुमने बहुत बुरे दिन देखे हैं अपने मायके में, पर अब तो सब अच्छा हो गया ना। तुम्हारा छोटा भाई भी कितना आगे बढ़ गया अपनी मेहनत से।
तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी इस हरकत का पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। प्लीज़ मम्मी जी, उन्हें कुछ मत बताइएगा, वो मर जाएगी। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। नीलू पद्मानी के पैरों में गिरकर रोने लगती है। पद्मानी उसे उठाती है और कहती है, ये माँ भी खुद को बहुत मुश्किल से संभाली है। ये सब सुनकर आज के बाद ऐसा कुछ हुआ तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। नहीं मम्मी जी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। नीलू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। धीरे धीरे हितेश ने भी उसे माफ़ कर दिया। नीलू की गलती कोई छोटी नहीं थी, पर पद्मानी की समझदारी ने उसे सुधार भी दिया और नीलू और हितेश का रिश्ता भी बचा लिया।